हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम आपको बता दें कि आज हम लोग सौर मंडल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सौर मंडल पढ़ेंगे। और सौर मंडल में भी हम लोग सूर्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सूर्य के बारे में जानेंगे, जो एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। और सूर्य के बारे में जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें कौन कौन सी गैसें हैं, और ये इसमें कितना तापमान है, और ये जो सूर्य है ये कितना पृथ्वी से बड़ा है, पृथ्वी तक पहुंचने में इसका जो टाइमिंग है क्या लगता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि सूर्य के बारे में हमें जानना है। आप लोग पृथ्वी पे रह रहे हो तो आपको पृथ्वी के बारे में भी जानना पड़ेगा, सूर्य के बारे में भी जानना पड़ेगा, और क्या आकाश गंगा जो है इसके बारे में भी जानना पड़ेगा, और सौर मंडल के बारे में भी जानना पड़ेगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारा सूर्य है, क्या है? सूर्य भी एक तारा है। आपको शुरू कहां से करें, ऐसे बताते हैं। जैसे कि एक आकाश है, मान लीजिए ये अपना आकाश है, और आकाश में अनेकों तारे हैं। कितने? अनेकों अरबों खरबों तारे हैं, जो कि उसमें से एक हमारा सूर्य भी है। क्या है? एक सूर्य भी है। तो आपको बता दें कि लेकिन सबसे जो सूर्य है ये हमारे पृथ्वी के सबसे करीबी सूर्य तारा है। क्या है? करीबी, सबसे पृथ्वी का सबसे करीबी तारा कौन है? सूर्य है। तो मेन पॉइंट ये है कि जो अरबों खरबों तारे हैं ये क्या चंद्रमा से बड़े हैं, या चंद्रमा इनसे बड़ा है, या सूर्य इनसे बड़ा है? तो हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो सूर्य है इससे मतलब बहुत बड़े हैं। इसका लिमिट नहीं है कि इससे 10 गुना, हजारों गुना, लाखों गुना, करोड़ों करोड़ों गुना, मतलब इससे बड़े हैं। सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हैं। तो यही आज हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल। दोस्तों आपको बता दें कि इतने बड़े बड़े तारे हैं ना, जो कि दिखाई नहीं देते हैं, मतलब दिखते बहुत छोटे हैं, और लेकिन होते इससे भी बड़े हैं। ये अगर ये पृथ्वी के पास में है इसीलिए बड़ा दिखाई देता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके आस पड़ोस कोई वृक्ष है। क्या है? आस पड़ोस कोई वृक्ष है, और एक दूरी है, जैसे 2 किलोमीटर पर दूरी वृक्ष है। वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन दिखता क्या है? पास वाले वृक्ष से छोटा ही है। तो इसी प्रकार जो हमारे तारे हैं होते बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन दूरी के वजह से ये छोटे दिखते हैं। क्या दिखते हैं? छोटे दिखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल और है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हवाई जहाज है, हवाई जहाज ऊपर उड़ती है, आकाश में चिड़िया उड़ती है, तो जितना भी ऊपर जाता है तो उतना छोटा दिखाई देता है। तो उसी प्रकार हमारा क्या है, तारे जो हैं बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन होते दिखते हैं छोटे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल। क्या पढ़ेंगे? तो दोस्तों क्या पढ़ेंगे? सौरमंडल। सौरमंडल में आपको बता दें कि इसमें सौरमंडल जो है ये एक सूर्य से, किससे? एक सूर्य से और 8 ग्रहों से, जो सूर्य से 8 ग्रहों से और कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं। अन्य खगोलीय पिंड में जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया। क्या हो गया? क्षुद्र ग्रह हो गया, पुच्छल तारा हो गया, और उल्का पिंड हो गया। तो ये हमारा सौर मंडल किससे किससे मिलकर बना है? पूछ देगा, पेपर में पूछता है कि हमारा सौर मंडल किससे किससे मिलकर बना है। ये आपको तो जानना जरूरी है, एक आम व्यक्ति को भी जानना जरूरी है। क्योंकि अगर अपने सूर्य के बारे में ही नहीं जानते हो, अपने आकाश के बारे में ही नहीं जानते हो, तो क्या फायदा इस पृथ्वी पर रहकर। तो हमारे जो सौर मंडल है इसमें क्या क्या है? एक सूर्य है, 8 ग्रह है, और क्या है? 8 ग्रह है, और अन्य जैसे उसमें क्या है? खगोलीय पिंड है। जैसे खगोलीय पिंड में क्या क्या है? पुच्छल तारा है। क्या है? पुच्छल तारा है, और क्षुद्र ग्रह है, मतलब क्षुद्र ग्रह जिसको बोलते हैं। हम बताएंगे इसके बारे में, पूरा एक्सप्लेन के साथ बताएंगे। और फिर उल्का पिंड है। तो हम इतना पढ़ लिए, लेकिन हम लोग, मेरा पॉइंट क्या है? सूर्य। आज हम पढ़ेंगे सूर्य। सूर्य क्या है, कैसे हुआ, कैसे उत्पत्ति हुआ। तो सूर्य जो है, ये ध्यान से देखिएगा, जो सूर्य है सौर मंडल के केंद्र में, जो सौर मंडल जो हमारा है ना, तो सौर मंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म, क्या है? ये बहुत गर्म ग्रह है। क्या है? मतलब गर्म गैस है, गैसों से मिलकर बना है। सूर्य जो है, ये जो सौर मंडल है इसके जो केंद्र में, मतलब बीचों बीच में जो होता है उसको केंद्र बोलते हैं। बीचों बीच में जो होता है क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। उसमें स्थित जो गर्म गैसों से मिलकर बना है। आपको बता दें कि ये इसमें सूर्य में कुछ हाइड्रोजन और हीलियम 2 गैसें हैं जो कि सूर्य में स्थित हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पर, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, और अत्यधिक मतलब गैसों से मिलकर, गर्म गैसों से मिलकर बना हुआ है। इसमें कुछ मुख्य रूप से है, क्या क्या है? हाइड्रोजन है, हीलियम है। तो हाइड्रोजन और हीलियम इसमें क्या है? गैसें हैं। पूछ देता है पेपर में कि जो सूर्य है ये, इसमें कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। आपको बता दें कि जो हमारा पृथ्वी है, क्या है? हमारा पृथ्वी और सूर्य, अगर हम इसकी तुलना करें, क्या करें? इसकी तुलना करें तो हमारी जो पृथ्वी है ये बहुत बड़ा है। क्या है? मतलब
जो हमारा सूर्य है वो हमारे पृथ्वी से क्या है, बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है, जैसे कि 13 लाख, ध्यान से सुनिएगा, 13 लाख गोले जो होते हैं वो सूर्य में समा सकते हैं। हमारे जैसे पृथ्वी जैसे 13 लाख गोले जो हैं वो किसमें समा सकते हैं, सूर्य में। तो आप सोचिए कि सूर्य एक तारा है, क्या है, सूर्य एक तारा है और उससे भी बड़े बड़े तारे हैं, तो उसमें कितने पृथ्वी समा सकते हैं, तो आप खुद सोच कर देखिएगा। तो 13 लाख गुना जो गोले हैं पृथ्वी जैसे उसमें सूर्य में समा सकते हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया, ध्यान से सुनिएगा। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी जो है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य तक। मतलब जो पृथ्वी से अगर आपको सूर्य तक जाना है तो कितने किलोमीटर दूरी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। आपको बता दें कि आप खुद सोचिए, जो पृथ्वी पर रह रहा है, जो पृथ्वी पर रह रहा है, तो उसके जो पृथ्वी जैसे 13 लाख गोले अगर उसमें सूर्य में समाएंगे तब जाकर उसके बराबर होगा। और लोग बोलते हैं कि सूर्य को घोड़े से खींचा जा रहा है, रथ से खींचा जा रहा है, मतलब पाखंडी है ना। आपको बता दें कि जो सूर्य है इसका तापमान जानते हैं कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, सूर्य का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो आप सोचिए, एक सोना जो गलाना होता है तो लगभग 3-4 हजार या 5000 गलनांक पर सोना गलता है, ना कि जलता है। लोगों ने क्या क्या अफवाहें उड़ा कर रखा है, अब जानिए। आप खुद समझदार हैं कि लंका जल जाता है वगैरह वगैरह। तो इसी प्रकार जो सूर्य है इसमें जो तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो आप सोचिए वहां पर जो जाएगा तो जलकर राख हो जाएगा। और लोग बोलते हैं कि उसको समझ सकते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी लगभग कितनी करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है जो हमारा सूर्य है। ध्यान से सुनिएगा, ये 3 लाख प्रति सेकेंड जो होता है, 3 लाख प्रति सेकेंड, मतलब एक बार जो सुई चलती है ना, जो बड़ी वाली जो सुई होती है 1 सेकेंड चलती है, तो 3 लाख प्रति सेकेंड की चाल से चलती है। ध्यान से सुनिएगा, पूछता है कि जो हमारी जो प्रकाश है ये कितने मतलब लाख प्रति सेकेंड से चलता है, तो 3 लाख में कितने जीरो होते हैं, तो लाख में 5 जीरो होते हैं। तो 3 लाख प्रति सेकेंड से हमारी जो प्रकाश है पृथ्वी तक आती है। आपको बता दें, जब 3 लाख प्रति सेकेंड से चलती है, इतनी दूरी है, तब जाकर यहाँ पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 19 सेकेंड लगाती है। आप सोच कर देखिए, जो हमारा प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट, कितना, 8 मिनट 19 सेकेंड लगाती है। कोई लोग तो 20 सेकेंड लगा देते हैं। आपको बता दें कि 500 सेकेंड, याद रखिएगा कितना, अगर ऐसे लिख दें तो 500 सेकेंड लगाती है पृथ्वी तक आने में। अब आप सोच कर देखिए, इसको भाग करके देखिए 60 से। अगर हम 60 से भाग करते हैं तो कितना होगा, 50 का 6 36 6 8 48 हो गया, 2 बचा, पॉइंट लगाया, और कितना 2 बचा, 6 3 18, तो मतलब 8.3। तो ऐसे कितना, अगर हमारा ये हमने एनसीईआरटी से लिया है, तो एनसीईआरटी से लिया है तो कितना समय लगेगा, 8 मिनट 19 सेकेंड में हमारे पृथ्वी पर पहुंच जाती है। तो कितना, अगर 3 लाख प्रति सेकेंड की चाल से चलती है तब जाकर यहाँ पर हमारी प्रकाश जो है यहाँ पर पहुंच पाती है। तो आई होप आप सूर्य के बारे में आपने जाना होगा। अब हम इसी के बारे में जानते हैं जो इसी के ग्रह हैं। क्या है, ग्रह। ध्यान से सुनिएगा, इसके तो ग्रह, अगर लोग तो बोल देते हैं कि सूर्य के ग्रह कितने, नहीं, सूर्य से जो हमारे, हमने क्या बोला, सौर मंडल में क्या क्या है, सूर्य है, 8 ग्रह हैं। क्या है, 8 ग्रह हैं। यहाँ पर पहले ही लिख दिया है, सूर्य है, 8 ग्रह हैं, और इनमें कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं। तो जो खगोलीय पिंड में मैंने बताया क्या क्या है, तो उसी प्रकार जो देखिए ग्रह क्या है, जो तारों का चक्कर लगाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो जो ग्रह हैं, मतलब तारों का जो जो चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा। देखिएगा, आपको बता दें कि जो तारे हैं ना, तारे क्या बोलते हैं, तारे नहीं, जो ग्रह हैं, क्या है, जो ग्रह हैं, आपको बता दें कि ये जो है ना, इनमें प्रकाश नहीं होता है। क्या नहीं होता है, इनमें जो ग्रह हैं इनमें प्रकाश नहीं होता है। अब आप पूछिए, क्या पृथ्वी में प्रकाश, आप खुद सोच कर देखिए, क्या पृथ्वी में प्रकाश है, क्या नहीं है। आपके जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य पर डिपेंड करते हैं, तारों पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं, तारों पर डिपेंड करते हैं। अगर तारे जो होते हैं, अगर वो प्रकाश, देखिए सूर्य, जो तारे होते हैं इनका खुद का प्रकाश होता है, ये किसी का सहारा नहीं लेते हैं, ये
खुद का इनका प्रकाश होता है और ये दूसरों को ही प्रकाश देते हैं। तो इसी प्रकार जितने भी ग्रह हैं इनको क्या है, इनको ये खुद प्रकाश देते हैं। क्या करते हैं, इनको प्रकाश देते हैं। इसी प्रकार जो हमारा चंद्रमा है, लोग बोलते हैं चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा, जब रात होता है तो बोलते हैं कि उजेला हो गया, ऐसे हो गया। नहीं, वो खुद एक उपग्रह है। क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। तो जब पृथ्वी का ही नहीं प्रकाश है तो उसका कहां से प्रकाश होगा, तो ये सब तारों से प्रकाश आता है इनमें। जब तारों का प्रकाश इन पर पड़ता है तब जाकर क्या होता है, ये खुद अपना लाइटिंग बढ़ाकर यहाँ पर उजेला करते हैं, प्रकाश करते हैं। तो मैंने लिखा है कि इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, याद रखिएगा। और हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं, कौन कौन से, सूर्य से बढ़ते क्रम में लिखते हैं। देखिएगा, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, सूर्य से बढ़ते क्रम में लिखते हैं। हम मिटाकर लिख देते हैं, टेस्टर कहाँ है। आपको बता दें कि जो सूर्य है, सूर्य ये मान लीजिए कि सूर्य है, छोटा ही बना रहे हैं, ये हमारा सूर्य है। क्या है, ये हमारा सूर्य है। तो सूर्य जो है, तो सूर्य से बढ़ते क्रम में ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह हैं। तो पहले कौन आएगा ग्रह, बुध आएगा। क्या आएगा, बुध। फिर उसके बाद से कौन आएगा, शुक्र आएगा। क्या आएगा, शुक्र आएगा। फिर इसके बाद से क्या आएगा, पृथ्वी आएगी, हमारी पृथ्वी। क्या आएगी, जो जिस पर हम लोग रह रहे हैं ना। पूछता है कभी कभी, क्रम पूछ देता है कि जो शुक्र है, मतलब सूर्य है, इससे पृथ्वी कितने नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे है। तो कौन है, पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर जाकर मंगल आएगा। क्या आएगा, मंगल है। और फिर सबसे बड़ा, देखिए बोलने में ही आ रहा है, बृहस्पति। कितनी बड़ा है, तो इसको बोलते हैं बृहस्पति। पूछता है बृहस्पति, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। फिर उसके बाद से कौन आएगा, मंगल आएगा। मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, अब आएगा शनि आएगा। क्या आएगा, शनि। फिर अरुण आएगा। क्या आएगा, अरुण आएगा। और फिर वरुण आएगा। ये हमारे ग्रह हो गए। ये सूर्य से बढ़ते क्रम में ग्रह हैं। क्या है, सूर्य से बढ़ते क्रम में, पहले बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर कौन, अरुण और वरुण। ये हमारे 8 ग्रह हो गए। तो यही कह रहा है कि सौर मंडल जो है हमारे 8 ग्रह है। कौन है, सूर्य से बढ़ते क्रम में कौन कौन से हैं, देखिए पूछ देता है। इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन क्या क्या बनता है, पूछ देता है कि सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, तो बुध है। पूछ देता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो मंगल भी है और शुक्र भी है। तो हम वरीयता किस पर देते हैं, इस पर देते हैं, शुक्र पर देते हैं। सबसे पूछता है कि जो लाल ग्रह किसको बोलते हैं, तो बुध को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाल ग्रह किसको बोलते हैं, बुध को बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे करीब में होता है। कितना होता है, सबसे करीब में होता है। फिर पूछता है कि जो शुक्र है, शुक्र के बारे में ही पूछता है कि शुक्र जो सबसे सांझ का तारा किसे बोलते हैं, तो शुक्र को। भोर का तारा किसे बोलते हैं, तो शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह किसे बोलते हैं, तो शुक्र को। और मतलब इसको बहुत, इस पर बहुत से डिपेंड क्वेश्चन। सबसे चमकीला ग्रह हो गया। पूछता है कि पृथ्वी की बहन कौन है, तो शुक्र है। पृथ्वी के बराबर कौन है, तो शुक्र है। तो ये सब, ये पृथ्वी के मतलब इससे बहुत बनने वाले क्वेश्चन है। तो हमें तो सिर्फ आज अभी ग्रह जानना है कि कौन कौन से ग्रह हैं और कौन से शुक्र हैं, मतलब सूर्य में क्या क्या है। तो हमने आपको सूर्य में बता दिया क्या क्या है, कैसे बना सूर्य और उसमें क्या क्या होता है। तो ये मंगल हो गया। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ देता है कि जो अभी हमने बताया था ना क्षुद्र ग्रह, तो क्षुद्र ग्रह, इन दोनों ग्रहों के बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रह होता है। जो कि मैंने बताया है कि इसको अलग से बताएंगे। उल्का पिंड क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है, पुच्छल तारा क्या है। तो ये ग्रह बताने के बाद कल हम बताते हैं आपको चंद्रमा। क्या बताएंगे, चंद्रमा बताएं, मतलब पृथ्वी के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे कि हमारा जो पृथ्वी है कैसे बनी है, इसमें क्या क्या है क्या नहीं है, और सोना कहाँ से मिलता है, चांदी कहाँ से मिलता है, कैसे बना, कैसे कोयला आता है, कैसे क्या आता है, पृथ्वी के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। आज सूर्य के बारे में जान लीजिए और पृथ्वी के, फिर उल्का पिंड और ब्लैक होल के बारे में जानिएगा। एकदम इतना मजा आएगा ना, आप लोग हमारे साथ बने रहिए बस। तो ये हो गया। फिर मैंने बोला कि जो ये अपने, देखिएगा जो ये ग्रह होते हैं, ये अपने धुरी पर लट्टू, आपने देखा होगा ना लट्टू, जब लट्टू बहुत बचपन में हम लोग नचाते थे, ऐसे पकड़कर ऐसे मारते थे, तो लट्टू के आकार जो होते हैं ग्रह, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते हैं, जो ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किस आकार में, लट्टू के आकार में। आपको बता दें जो अरुण, शुक्र है और अरुण है, ये दोनों ग्रह जो हैं, जो सूर्य है इसके एंटी क्लॉकवाइज जो घड़ी चलती है ना, मान लीजिए कि ये घड़ी है,
यहाँ पर मैंने बना दिया घड़ी, ये घड़ी बना दिया, ये घड़ी बना दिया। तो ये जो घड़ी होती है तो इधर की चलती है ना, इधर की, लेकिन ये मैंने क्या लिखा है, शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी घड़ियां जो विपरीत दिशा में चलती हैं, कहाँ चलती हैं, जो ग्रह होते हैं वो किस दिशा में चलते हैं, अपनी कक्षा में परिक्रमण करते हैं विपरीत दिशा में। मतलब इधर ना चलकर इधर चलते हैं। सिर्फ अरुण और शुक्र को छोड़कर जितने भी ग्रह हैं वो कहाँ चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि विपरीत दिशा में चलते हैं, इधर के चलते हैं। लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं जो कि घड़ी के जैसे चलते हैं। घड़ी के जैसे दो ग्रह चलते हैं, याद रखिएगा, शुक्र हो गया और अरुण हो गया। घड़ी जैसे चलती है ऐसे दो ग्रह चलते हैं, और उल्टा जो चलता है वो बाकी 6 ग्रह हो गए। समझ रहे हैं कि नहीं। जो ग्रह अपनी धुरी पर घूमता है, क्या करता है, जो वस्तु हो गया या जैसे कि कोई चीज जब अपनी धुरी पर घूमता है तो उसे परिभ्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिभ्रमण बोलते हैं। और जो चीज सूर्य के चारों ओर घूमती है उसको हम लोग परिक्रमण बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कभी कभार, जैसे कि पहले लोग पूजा पाठ करते थे ना, तो उसमें पूजा पाठ करते थे तो लोग उसके चारों ओर घूमते थे। क्या करते थे, जब घूमते थे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिक्रमण। और अगर कोई चीज अपनी ही धुरी पर घूमे, जैसे कि ये है, तो ये अपनी धुरी पर सिर्फ घूम रही है, कोई चीज ये मान लीजिए अपने धुरी पर घूम रही है, तो इसको बोलते हैं परिभ्रमण। तो आई होप आप लोगों को सूर्य के बारे में पता चला होगा और ग्रह के बारे में भी पता चला होगा। कल हम बताते हैं कि पृथ्वी क्या है और उसमें ग्रह क्या है, पृथ्वी में क्या क्या पाया जाता है और कैसे बनता है, सोना चांदी हीरा मोती लोहा जो होते हैं ये सब कैसे बनते हैं, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और फिर बताऊंगा कि पुच्छल तारा क्या है, उल्का पिंड क्या है और क्या बोलते हैं क्षुद्र ग्रह क्या है। तो पूरा डिटेल में बताऊंगा, आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।